First year BM students, we are watching chapter number 3 of Introductions of Advertising. सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर्स हमने स्किप किया है, मतलब हम वो बाद में लेने वाले हैं। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। ओके, सो उसमें हमने क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग कैसी होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग कैसे डेवलप होती है ये हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा है बॉडी कॉपी किसको कहते हैं, ओके, लेआउट किसको कहते हैं, स्लोगन कैसे होते हैं, अच्छे स्लोगन किसको कहा जाता है, ये सब पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं। चैप्टर का लास्ट पार्ट है कॉपी। ओके, सो टाइप्स ऑफ कॉपी अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी टाइप्स ऑफ कॉपी, पहले तो क्या याद रखना है कि कॉपी का मतलब क्या है। कॉपी मतलब एक दूसरे का देख के लिखना, ऐसे नहीं होता है। जब आप एडवर्टाइजिंग बना रहे हो तो एडवर्टाइजिंग बनाते वक्त एडवर्टाइजिंग किस चीज़ के लिए बना रहे हो, प्रोडक्ट कौन सा है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव टू शोइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, what types of products you have to given to the persons, to the consumers, that is very important. So when you have to wrote down the advertising, on that time you have to compulsory keep this kind of question in your mind. Okay, so now we are watching the types of copy. जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजिंग बनाओगे तो आपको एडवर्टाइज लिखना, ये भी एक आर्ट्स है। उसमें आप एडवर्टाइज किस चीज़ के लिए लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप एडवर्टाइजिंग बनाओगे या एडवर्टाइजिंग लिखोगे तो उसमें आपको इस टाइप की एडवर्टाइजिंग लिखना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप एडवर्टाइजिंग लिखोगे उस एडवर्टाइजिंग लिखने को कहा जाएगा कॉपी। ओके, तो अभी एडवर्टाइजिंग कैसे लिखते हैं इसके कुछ टाइप्स दिए। पहला है डिस्क्रिप्टिव कॉपी। जब भी आपको कंज्यूमर्स को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्लियर और सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप ये टाइप्स के एडवर्टाइज बनाते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव कॉपी। ओके, इसमें जो चीज़ टेक्निकल है या बहुत ही जिस चीज़ के बारे में कंज्यूमर्स को बहुत लिमिटेड एजुकेशन है उसको आप वो चीज़ टोटली डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। जैसे सोनाटा इम्बेरा ये वॉच है। ओके, अभी ये जो वॉच है इसमें क्या फीचर्स है, ये क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में कंज्यूमर्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में बताना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग ब्लूटूथ वॉच इस्तेमाल करते हो तो ब्लूटूथ वॉच कॉमन पर्सन्स को नहीं समझ में आते, राइट। गांव के जो फार्मर्स है उनको ब्लूटूथ वॉच कैसे इस्तेमाल होगा ये समझ में नहीं आएगा। तो उस वक्त उसकी लिए जो आप एडवर्टाइजिंग बनाओगे दैट इज डिस्क्रिप्टिव कॉपी। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग होगी इंस्टीट्यूशनल कॉपी। ओके, कई बार आप इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट की एडवर्टाइज नहीं करते लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कहा है इसलिए आप मैन्युफैक्चरर की अच्छे दूसरे कामों की जो एडवर्टाइजिंग करते हो उसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल। इसका मकसद ये होता है कि उस कंपनी की रेपुटेशन एंड गुडविल को बरकरार रखना। ओके, मतलब वो कंपनी कितनी अच्छी है, वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाते तो प्रोडक्ट के साथ और कुछ चीज़ें भी एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उनसे उस कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है और उस कंपनी की गुडविल बढ़ती है, लोगों के मन में उसके लिए सम्मान पैदा होता है। तो ऐसी भी कुछ एडवर्टाइजिंग है। जैसे अगर समझो एक कंपनी मैनफोर्स जैसी कंपनी, तो मैनफोर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ वो डायरेक्टली एड्स की अवेयरनेस भी करती है। या या अगर स्विगी या जोमेटो जैसी कंपनी है तो वो फूड डिलीवरी की भी क्या करेगी, एडवर्टाइजिंग कर सकती है। उसी के साथ वो होमलेस पीपल को भी खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एडवर्टाइजिंग वो कर सकते हैं जिससे कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ेगी और गुडविल भी बढ़ेगी। तो ऐसे एडवर्टाइज लिखने को कहा जाएगा इंस्टीट्यूशनल कॉपी। तीसरा है टेस्टिमोनियल कॉपी। अभी टेस्टिमोनियल कॉपी का मतलब क्या होता है कि कई बार जब हम एक एडवर्टाइज लिख रहे हैं तो अगर अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट किसी ने टेस्ट नहीं किया तो कंज्यूमर्स का उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, राइट। तो अगर किसी फिल्म स्टार ने
किसी प्रोफेशनल ने, किसी स्पोर्ट्समैन ने अगर वो प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल किया तो लोग उसने इस्तेमाल किया है मतलब वो अच्छा ही रहेगा, ऐसा अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी बना लेते हैं, राइट। तो ऐसी कोई भी एडवर्टाइज लिखते वक्त आप एक फिल्म स्टार, एक स्पोर्ट्समैन या प्रोफेशनल को सामने लिख रख कर जब एडवर्टाइजिंग बनाते हो तो उसको एडवर्टाइजिंग को कहा जाएगा टेस्टिनोमल कॉपी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान ने कोको कोला की एडवर्टाइज की या रणबीर कपूर ने जो कोको कोला की एडवर्टाइज की, तो वो जो एडवर्टाइज लिखी जाती है दैट इज टेस्टिमोनल, क्योंकि उसने पिया है तो अच्छा रहेगा ऐसा मान के लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, दैट इज टेस्टिमोनियल कॉपी। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमरस कॉपी। अभी ह्यूमरस कॉपी का मतलब क्या है, जब भी आप एडवर्टाइजिंग लिखते हो तो आप उसमें इंटरटेनमेंट के रिलेटेड बहुत सारी फनी पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हो, ह्यूमरस डायलॉग का इस्तेमाल करते हो, तो उसको कहा जाता है ह्यूमरस कॉपी। ओके, फॉर जैसे एल्बन लीवे जज जेली की एडवर्टाइज होगी, या हम लोग कह सकते हैं वो जो गोलियों की एडवर्टाइज है। ओके, ओके, या हम लोग कह सकते हैं कि हैप्पीडेंट वाइट की टिक्का बत्ती सी कर बात अच्छी सी, तो ये ह्यूमरस डायलॉग इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे या फनी पिक्चर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, तो उस एडवर्टाइज को कहा जाएगा ह्यूमरस कॉपी। ओके, नेक्स्ट है साइंटिफिक कॉपी। कुछ प्रोडक्ट जब आप कस्टमर को बेचते हो तो उससे उसके साइंटिफिक डिटेल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मशीन्स की है, टाइपराइटर्स की है, व्हीकल्स की एडवर्टाइज है, कंप्यूटर की एडवर्टाइज है, तो उसमें साइंटिफिक मैसेज या साइंटिफिक डिटेल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे एडवर्टाइज को साइंटिफिक कॉफ़ी कहा जाएगा। जैसे अगर हीरो बाइक की एडवर्टाइज है या सनस्क्रीन लोशन की एडवर्टाइज है, तो इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंटिफिक कॉपी। नेक्स्ट है रीज़न वाई कॉपी। ओके, कुछ प्रोडक्ट बेचने में बहुत मुश्किल होते हैं, उनको हार्ड सेल कॉपी कहा जाता है। ओके, हार्ड सेल कॉपी। अभी ऐसे प्रोडक्ट को जो लोग परचेज करते हैं उनको उस प्रोडक्ट के पीछे के रीजंस बताने पड़ते हैं कि क्यों आप ये प्रोडक्ट परचेज करोगे। ओके, जैसे कोई स्पेशल मेडिसिन है, मेडिसिन के ऊपर लोग तुरंत भरोसा नहीं करते क्योंकि डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिन वाला परचेस नहीं करेगा। तो मेडिसिन को आपको शो आउट करने के लिए रीज़न वाई कॉपी इस्तेमाल करनी पड़ती है, मतलब क्यों इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है ये आपको बताना पड़ता है। या टॉय है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो इनके रीजंस आपको बताने पड़ते हैं। ओके, जैसे नाइसिल पाउडर, तो बेबी के जो बेबी प्रोडक्ट होते हैं वो उनको लोग बहुत ध्यान से परचेस करते हैं, राइट। तो आपको वहाँ पे रीज़न वाई कॉपी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर सेरेलेक्स का बेबी फूड है तो उसके लिए भी आपको रीज़न वाई कॉपी इस टाइप की एडवर्टाइज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्ट सेल कॉपी। अभी सॉफ्ट सेल कॉपी क्या होता है कि कई बार अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट बहुत ही समझने में हार्ड है और उसको अगर आप एम्बिशियस वर्ड में इस्तेमाल लिखोगे तो लोगों का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, राइट। जैसे वो इंग्लैंड से आया हुआ जो नया प्रोडक्ट है जिसको बर्गर में या पिज्ज़ाज में या इन चीज़ों में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, मियोनीज का। तो उन प्रोडक्ट को मियोनीज जैसी लैंग्वेज आप रूरल एरियाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो उस वक्त आपको एम्बिशियस वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट कैसे बेटर है, ओके, या उसका इस्तेमाल क्या है। तो वहाँ पे जो एडवर्टाइज बनाओगे दैट इज सॉफ्ट सेल कॉपी। नेक्स्ट है डायलॉग कॉपी। अभी कुछ एडवर्टाइज में आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि दो पर्सन्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और दो पर्सन्स में कॉन्वर्सेशन चालू है और फिर एक जन क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर्स दे रहा है और वो बता रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बेटर है या प्रोडक्ट कैसे बेटर है, कैसे ड्यूरेबल है, उसकी प्राइस कितने अफोर्डेबल है या पैकेजिंग कितनी अच्छी है। ये अगर बताओगे तब भी लोग या कंज्यूमर्स कन्विंस होगा। ओके, जैसे LIC की एडवर्टाइज है, LIC की ज़रूरत क्यों है ऐसा एक जन पूछ रहा है, दूसरा आंसर्स दे रहा है, तो उस एडवर्टाइज को कहा जाएगा डायलॉग कॉपी। नेक्स्ट है टॉपिकल कॉपी। अभी टॉपिकल कॉपी क्या होता है कि अगर कुछ एडवर्टाइज ऐसी होती है या कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो दिखाकर आप
कंज्यूमर्स को अपनी एडवर्टाइजिंग को तो इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस बना सकते हो, उसी के साथ कंज्यूमर्स का मन डाइवर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे क्रिकेट की मैच देखने के लिए उनको मन डाइवर्ट करना, स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताना, फुटबॉल वगैरह, ओके, या पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बताना। तो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, राइट। तो ऐसे वक्त आपको टॉपिकल कॉपी की इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है रिमाइंडर कॉपी। कुछ एडवर्टाइज आपको क्या करती है, हर एक चीज़ की आपको क्लोजिंग डेट बताई जाती है बहुत बार, राइट। तो वो क्लोजिंग डेट्स आपको अगर बार बार बताएंगे तो ही आप अपनी काम तुरंत कर सकते हो या उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, तो ये डेट बताई जाती है बार बार आपको कि आप इस डेट के बीच में ही प्रोडक्ट को परचेज करो, राइट। सो दैट इज रिमाइंडर कॉपी। ओके, उसमें आपको डिस्काउंट क्या है, प्राइस क्या है, ये सब बताया जाता है। ओके, तो इनको हम लोग रिमाइंडर कॉपी कह सकते हैं। या बिग बाजार बिग 5 डेज, ऐसा वो एडवर्टाइज होती है, दैट इज रिमाइंडर कॉपी। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल कॉपी। अभी कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं अच्छे होते हैं लेकिन उनका मिस यूज़ किया जाता है या कई बार वो प्रोडक्ट परचेस ही नहीं किए जाते, राइट। तो उनकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ओके, या पॉइजन से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स है, तो अगर उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर आपका बैड इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। जैसे आप एनिमल्स के लिए बहुत सारे गुड नाइट लाते हो, या हम कह सकते हैं चूहे मारने की दवा लाते हो, तो इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए जो आप एडवर्टाइजिंग करोगे दैट इज एजुकेशनल कॉपी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कॉपी। अभी कई बार क्या होता है, कुछ एडवर्टाइज बनाने से पहले ही आपको वो क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आप उसके आंसर्स दे रहे हो तो उसको कहा जाता है क्वेश्चन कॉपी। ओके, जैसे अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं क्या, राइट, तो डोंट वरी, हम लोग आपको प्रोडक्ट्स देंगे, ऐसे एडवर्टाइज को कहा जाएगा क्वेश्चन कॉपी। नेक्स्ट है कार्टून कॉपी। अब कई बार कुछ एडवर्टाइज या कुछ प्रोडक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ह्यूमरस बनाने के लिए आप लोग कार्टून्स का इस्तेमाल करोगे। अभी कार्टून्स का मतलब क्या है, तो आप टॉयज़ का इस्तेमाल करोगे। ओके, जैसे किंडल जॉय के लिए आप टॉयज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, या पांडा का इस्तेमाल किया है कलर पेंटिंग के एडवर्टाइज के लिए, दैट इज़ टॉयज़ का इस्तेमाल। स्पोर्टिंग गुड्स के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टाइज के लिए, या चिल्ड्रन बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, जैसे वो किसान फ्रूट जैम, कार्टून टाइप्स। ओके, तो उन एडवर्टाइज को कार्टून टाइप्स एडवर्टाइज कहा जाता है, मतलब उसको कार्टून्स का इस्तेमाल करके उन एडवर्टाइज को शो आउट किया जाता है, दैट इज कार्टून कॉपी। नेक्स्ट है कोलिक्यूअल कॉपी। अभी कॉलिक्यूअल कॉपी क्या होता है कि कई बार आप फॉर्मली कुछ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, या आपको कुछ चीज़ों का अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइज होती है जैसे कॉलिकल कॉपी होती है। ओके, वो आप एग्जांपल दिया है फर्स्ट कार या सेंट्रोजिंग्स, कॉलिकल कॉपी। नेक्स्ट है टीजर कॉपी। अगर कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसको आप न्यूज़पेपर में दिखा सकते हो, एक स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए दिखा सकते हो, एक होर्डिंग्स बना सकते हो, या कई बार एक एडवर्टाइज या इंटरवल के बीच में भी आप दिखा सकते हो। तो उस टाइप की जो एडवर्टाइज होती है उनको टीजर्स कॉपी कहा जाता है। ओके, जैसे रेमोन शूटिंग्स की एडवर्टाइज को हम लोग कह सकते हैं वो टीजर कॉपी है। ओके, तो यहाँ पे टीजर्स कॉपी या टाइप्स ऑफ कॉपी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एडवर्टाइजिंग में टाइप्स कैसे होते हैं या कौन से टाइप्स की एडवर्टाइजिंग होती है ये अभी हमने देखा है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए। ये क्वेश्चंस है, देखो, पढ़ो। एग्ज़ाम जैसे मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर किया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। अगर ऑफलाइन होगी तो आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के साथ ब्रॉड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अगर ऑनलाइन होगी तो मोस्ट ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से इन चैप्टर्स की पढ़ाई करना है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।
अगर आप लेक्चर्स देख नहीं रहे तो वो आपका ओन प्रॉब्लम है. ओके, so thank you students, just read it. On Monday we are taken DCS lectures, so join it. We are sending you link and time on that day, particular day. Last day we are taken one more DCS lecture, but you are not attending for that one, so whatever is it your own problem. Just read whatever we are teaching, and if you have any doubts, so ask me in the DCS lectures. Thank you students.